देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हम सबके आदरणीय हैं। और लालू जी से कोई नया संबंध तो है नहीं, बहुत पुराना संबंध है। कॉलेज के जमाने से संबंध है, विद्यार्थी जीवन से लालू जी से उनका संबंध है। और लालू जी सिंगापुर से लौट के आए हैं दिखा के डॉक्टर से, तो एक हालचाल लेने भी नीतीश कुमार जी गए होंगे। दूसरा, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी काम कर चुके हैं राजद में। नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ मिलकर काम कर चुके हैं, पहले भी काम किए थे, फिर काम कर चुके हैं, आगे भी काम करने की संभावना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी नौजवान हैं, यंग हैं, ऊर्जावान हैं, तो उनको भी लगता है कि बिहार को किसी ऊर्जावान नेतृत्व में के हाथों में दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा का कोई यहाँ चेहरा नहीं है बिहार में, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने लायक है। दूसरा, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, बिहार में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी को भाजपा ने ठग लिया है। इनको बोला था 3 मंत्रालय देंगे, 1 मंत्रालय दे दिया, वो भी समझिए कि उस मंत्रालय का कोई वैल्यू नहीं है, सिफर है, जीरो है। तो नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि भाजपा जो है हमेशा उनको ठगती है, इनका लाभ उठा लेती है भाजपा। नीतीश कुमार जी का लाभ भाजपा उठाती है। उतने दिन तक भाजपा इनको नेग्लेक्ट कर किए रखी, और जब लोकसभा चुनाव आया तो इनके सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गई, क्योंकि उनको वो सीट जीतना था। और आज सीट नीतीश कुमार जी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, भाजपा से भी ज़्यादा सीट है नीतीश कुमार जी का। तो नीतीश जी तो अपर हैंड में है ही। और दूसरी चीज़ की, नीतीश जी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, साफ सुथरे छवि वाले राजनीतिज्ञ हैं, और हम सब चाहते हैं कि नीतीश जी जैसा नेतृत्व हो, तेजस्वी जी जैसा नेतृत्व हो। तेजस्वी जी नए हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, हम सब उनके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। तो इससे कोई संभावना से कोई बहुत बड़ा इनकार नहीं किया जा सकता कि पुनः नीतीश जी और तेजस्वी जी का मिलन हो। इससे ये कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी, और होना भी चाहिए, बिहार के विकास के लिए होना भी चाहिए। दूसरा जो है वो वैसे व्यक्ति जिनका कोई व्यक्तिगत जनाधार, पार्टी का जनाधार क्या है, 5% वोट का जनाधार है, और वो जीतते किसके नाम पे है ये भी देखना चाहिए। वो जीतते हैं मोदी जी के नाम पे। अगर मोदी जी के नाम को, भाजपा के नाम को हटा दिया जाए तो अपनी कितनी सीटें लाए उन्होंने ये भी देख लिया पिछले विधानसभा चुनाव में। नीतीश जी के खिलाफ उन्होंने हर सीट पे खड़ा किया। उन्होंने नीतीश कुमार जी को हराया जरूर, लेकिन अपने तो कहीं जीते नहीं। ऐसे भी वो अगर आजमाना चाहें, अकेले लड़के भी देख लें कि कितनी सीटें वो बिहार में ला सकते हैं, और मोदी जी से हट जाए, इतर हो जाएं, या किसी अन्य पार्टी से अलग हट के वो अकेले लड़के दिखाएं, तो हम समझेंगे कि हाँ, उनका अपना दमखम है। लगातार राज्यसभा उन्होंने किया नहीं क्या, लालू जी के साथ मिलकर काम किया, 2017 में काम किया, 2020 में काम किया, फिर ये 2 बार तो वो लोगों ने साथ मिलकर काम किया ही है। अब देखिए, राजनीति में रहता है तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपण चलता रहता है, और जब साथ होते हैं तो दोषारोपण समाप्त हो जाता है, जब अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे पे दोषारोपण होता ही है। दोषारोपण और एक दूसरे की बड़ाई करना चलता रहता है। और जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज तो देखिए, कब क्या जंगल राज था ये हमको जरा बता दे। लोग जंगल राज के नाम से सिर्फ डरा रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, बाघ आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, बाघ आ जाएगा वाली स्थिति है। हुआ कुछ नहीं, लेकिन उसको प्रोपगेट ज़्यादा किया गया। गोएबल्स का नाम सुने होंगे, जर्मनी में गोएबल्स हुआ करता था जो प्रोपगेंडा चलाता था। ये लालू जी के खिलाफ एक प्रोपगेंडा किया गया उस वक्त कि जंगल राज था, फलाना ढिमकाना, जो प्रोपगेंडा अभी भी चल रहा है, और सीधा सीधा प्रोपगेंडा है। अगर देखा जाए, आंकड़े देखे जाएं, तो तब से ज़्यादा अभी अपराध बढ़ गया है, हर तरह के अपराध बढ़ गए हैं। और ये कहना कि जंगल राज था और अभी मंगल राज है, तो ये सरासर गलत होगा। क्राइम कभी कोई पूरी तरह से नहीं समाप्त हो सकता दुनिया के किसी कोने में, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरह के क्राइम चलते हैं। अब हर गली मोहल्ले में छुटपहिये क्रिमिनल्स भी हैं। प्रशासन उसको रोक सकती है, कम कर सकती है, पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती है। तो ये कहना कि जंगल राज उस वक्त था और अभी मंगल राज है, तो अभी तो सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ। प्रधानमंत्री जिस दिन बिहार में थे चुनाव प्रचार के दौरान, अब जमुई आए हुए थे,
उसमें बड़ी बैंक डकैती कहाँ हुई? दानापुर में बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई। उसके बाद लगातार डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो ये कहना कि सिर्फ लालू जी के राज में जंगल राज था और अभी मंगल राज है, तो आंकड़े उठा के देखेंगे तो अभी जंगल राज आपको दिखेगा। अभी भी लोग बिहार में घर से बाहर निकलने में डरते हैं, रातों में महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती हैं। आप कैसे देखते हैं और आप किस दल से आ रहे हैं? क्योंकि जनता आपको लेकर के काफी जागरूक इस बार दिख रही है, तो वैसे में आम जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, अब किसी भी दल से आए, तय जनता को करना होता है, वोट तो जनता ही देती है। तो समय आने पे दल भी, अभी तो जिस दल में है, राष्ट्रीय जनता दल में है, वहाँ हमको सम्मान पूर्वक बुलाया गया, सम्मान दिया गया, स्वाभाविक है। रास्ता जब उसका चुने हैं तो उसी के साथ चलेंगे, और जब चुनाव आएगा तो जनता तो वोट देती है। हम अपना काम जो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, हारने के बाद भी वो काम आगे भी करते रहेंगे। हम तो जनहित में कार्य करते रहे और अभी भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। हम यही कह रहे हैं कि 10 साल से जो हम आपके सेवा में खड़े हैं, आपकी सुरक्षा में, आपके विकास में, देखिए हम जमुई की जनता के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम एक ढाल बन के खड़े हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। विकास तो होता रहेगा, जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप विकास का फायदा उठा पाएंगे। और हम आज आप सबको आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जब तक अजय प्रताप है जमुई में, हमारे जमुई के लोगों को कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। ना यहाँ कोई रंगदार पनप सकता है, ना गुंडा पनप सकता है, ना कोई हमारे लोगों को कोई मार सकता है। थोड़ी बहुत जो होता है वो जो हर गली मोहल्ले में होता है वो तो होता ही है, वो छुड़भइये लोग हर जगह होते हैं। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं जमुई के लोगों को आपके माध्यम से कि उनकी सुरक्षा के प्रति मेरा प्रथम दायित्व है, और उसके बाद मेरा दूसरा दायित्व जमुई का विकास है। उन पदाधिकारियों को लगता है कि जनता के बीच में है, और पदाधिकारी इस विश्वास से भी करते हैं कि कल को कोई दंगा, 2017 में दंगा हुआ था, कि कल को कुछ हो जाए तो अजय प्रताप खड़ा रहेगा, छोड़ के भागेगा नहीं। उस दिन तो कोई नेता खड़ा नहीं होता। हमने क्या क्या सुरक्षा, तो उस दिन हम अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ खड़े रहे, आगे भी खड़ा रहेंगे। और आज भी कई पुलिस पदाधिकारी हैं, इनको जरूरत होता है थाने के लोग कि वहाँ पे दंगा हो गया या फसाद हो गया, ऐसी बात थोड़ा फोन करके कह दीजिए तो मॉब नहीं होगा। ऐसे अभी हाल फिलहाल की भी कुछ घटनाएं हुई तो हम वो भी करते हैं। हम पुलिस अगर हमारी सेवा में खड़ी है तो हम पुलिस के सहयोग में भी हम भी खड़े हैं। अभी तक हमको ये नहीं पता चला जनसुराज पार्टी है या कोई संस्था है या समाज सेवा चलाने वाली कोई संस्था है, तो अभी पार्टी में तब्दील होगा, फिर पार्टी बनेगी, फिर उसके नेता बनेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। तो हमको पता नहीं, जनसुराज में कोई खास इंटरेस्ट हमको है नहीं, तो हमको कोई जानकारी भी नहीं रखना चाहते। अरे वो तो जो उसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, वो तो चुनाव के जो मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे, कह लीजिए आपके शब्दों में चाणक्य कह लीजिए, चतुर्थ कह लीजिए, सेल्यूकस कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। हमारे शब्दों में तो प्रशांत किशोर ही है वो, तो उससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत नज़दीक से उनको देखे भी नहीं है, उनकी कार्यशैली को भी नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है हमारे लिए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।